डर के आगे जीत है, क्या कहेंगे लोग, सबसे बुरा जो रोग है वो क्या कहेंगे लोग, तो उसके आगे निकल कर जाना है। नहीं डर नहीं टाइम पास, जबरदस्त जीवन बनाएंगे खास। नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और इस वक्त लेकर के आया हूँ आपको भी दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में, जहाँ महाराष्ट्र से हमारे बीच आए हुए हैं प्रदीप वरणकर जी, जिन्होंने पुस्तक लिखी है यू टू कैन स्पीक, जिन्होंने पुस्तक लिखी है। और इस पुस्तक में वो बताना चाहते हैं कि आप भी इंग्लिश बोल सकते हैं। और एक उनके माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि ये पुस्तक किसके लिए बेनिफिशियरी होगी और यंगस्टर के लिए इसमें क्या कुछ खास होगा। प्रदीप वरणकर जी, बताइए क्या कुछ खास आपकी। धन्यवाद। पहले तो यू टू कैन स्पीक ये पब्लिक स्पीकिंग के लिए बुक है। कोई भी जो बात करने की कला सीखना चाहता है और जिसके मन में डर है, वो ये बुक यूज़ करके पब्लिक स्पीकिंग डेवलप कर पाएगा। इसमें जैसे कि लिखा है SMC स्ट्रैटेजीज, मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस, ये 3 ऐसे स्टेज है जो वो आत्मसात करके पब्लिक स्पीकिंग कर पाएगा। यहाँ इस बुक में अराउंड 250 मोर देन 250 स्ट्रैटेजीज दी हुई है, जिसके माध्यम से वो खुद भी प्रैक्टिस कर पाएगा, खुद कुछ वेज ढूंढ पाएगा, उस मार्ग को आगे चलकर प्रैक्टिस कर पाएगा और आगे जाने की कोशिश करेगा। इसमें कुछ ऐसे प्रिंसिपल दिए हुए जो पब्लिक स्पीकिंग तो डेवलप कर ही पाएगा, लाइफ स्किल्स डेवलप करने के लिए भी उसका यूज हो पाएगा। जैसे कि मेरे लाइफ का थीम है नो फियर नो टाइम पास, लेट्स लिव अ वंडरफुल लाइफ वर्ल्ड क्लास। तो ये ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग के लिए भी एक माइंडसेट होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इस बुक के माध्यम से उनमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा और वो कॉन्फिडेंटली बात कर पाएंगे। वर्णेकर जी का कहना है कि जो लोग आज के स्टेज फियर है, जिनको जो लोग पब्लिकली नहीं बोल पाते हैं, वो इनकी पुस्तक से ऐसे उनके अंदर नुस्खे दिए गए हैं कि जिसको पढ़ करके वो बंदा अपने अंदर का जो खौफ है या वो झिझक है वो दूर कर सकता है। और इस पुस्तक से इतनी हेल्प मिलेगी कि वो पब्लिकली अपने विचार रख पाएगा। और पब्लिक जो बेनिफिशियरी हैं आपके, अब तक क्या कुछ लाभ हुआ है सोसाइटी को आपकी बुक से। यस, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। जैसे कि एज ए मोटिवेशनल स्पीकर और ग्रोथ माइंडसेट कोच मैं काम कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। और जो एंग्जाइटी होती है ना किसी बात की, किसी भी बात का डर जो होता है ना, वो निकालने की मैं कोशिश करता हूँ। डर यानी कि क्या होता है, ये तो KPC है। KPC यानी नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज होता है और लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है। जब नॉलेज बढ़ जाता है, प्रैक्टिस बढ़ जाती है, तो कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। तो KPC यूज़ करके वो आगे बढ़ पाते हैं। दूसरी बात है पिक्चराइज करनी चाहिए। कोई भी बात पिक्चराइज कर सकते हैं, उसके बाद एक्शन ले सकते हैं और विजुलाइज कर पाते हैं, तो वो एक्चुअलाइज कर पाएंगे। यानी कि क्या, पिक्चराइज करना है, फिर विजुलाइज करना है और एक्चुअलाइज यानी कि प्रैक्टिस करना है एक्चुअल में और प्रेजेंट भी करना है। ये 3 स्टेज वो अगर फॉलो करता है ना, तो ज़रूर कोई भी चीज़ वो हासिल कर सकता है। यही माइंडसेट है। इस माइंडसेट के साथ अगर कोई भी आगे जाएगा तो पब्लिक स्पीकिंग भी डेवलप कर पाएगा। इससे पहले इंग्लिश की बहुत सी स्पीकिंग कोर्सेज की चीज़ें आई हुई हैं मार्केट में। हाँ, तो उसके मुकाबले में आप में क्या ऐसी चीज़ है जिसके बिना पे आपकी किताबों को लोग खरीदें? ज़रूर। पहली बात तो यह है कि ये स्पोकन इंग्लिश पे बुक नहीं है, ये पब्लिक स्पीकिंग पे है। और दूसरी बात, इसमें स्पून फीडिंग नहीं की हुई है। यहाँ ऐसे राह दिखाए है कि जो लोग बोलने की कोशिश करना चाहते, यानी कि डेवलप करने की कोशिश करना चाहते, वो अपने मार्क खुद भी निकाल सकेंगे। यहाँ एक पॉइंट भी दिया हुआ है स्वॉट एनालिसिस, वो अगर हो कर पाते हैं ना, तो अपनी स्ट्रैटेजीज खुद बना पाएंगे और अपनी स्ट्रैटेजीज खुद बनाकर पब्लिक स्पीकिंग डेवलप करने की कोशिश कर पाएंगे। उसके बाद है स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट गोल्स हमारे लाइफ में जैसे होना चाहिए, वो पब्लिक स्पीकिंग में भी हम यूज कर पाएंगे। स्पेसिफिक गोल्स रख के टाइम बाउंड हम स्पीच का स्क्रिप्ट बनाकर अच्छी स्पीच कैसे दे, ये वो खुद बना सकेंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे और वो स्पीच डिलीवर भी कर पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ नई चीज़ें हैं जो वो डेवलप कर पे प्रैक्टिस करके उनके साथ आगे बढ़ पाएंगे। प्रदीप वर्णेकर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। महाराष्ट्र से आकर के आपने दिल्ली में एक राजधानी में आकर के अपने यंगस्टर्स को, युवाओं को, या ये कहिए कि जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन एक पब्लिकली बोल ना पाने की वजह से आज पीछे रह जाते हैं, उनको बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया है, प्रेरित किया है कि आप कर सकते हैं, पब्लिकली स्पीच कर सकते हैं, एक अच्छे नेता बन सकते हैं, एक अच्छे आप मोटिवेशनल स्पीकर खुद भी बन सकते हैं। इसके लिए आपने किताब उनके बीच में दिया है। इसके अंदर तमाम नुस्खे हैं जो ऑनलाइन भी मिल सकती है। अच्छी तरह से आपने बातचीत की, यही सही है, क्योंकि डर निकालना यही महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि डर के आगे जीत है, क्या कहेंगे लोग, सबसे बुरा जो रोग है वो क्या कहेंगे लोग, तो उसके आगे निकल कर जाना है। और जैसे कि मैंने बताया कि नहीं डर नहीं टाइम पास, जबरदस्त जीवन बनाएंगे खास। इसी स्लोगन के साथ आगे बढ़कर अपना माइंडसेट आगे अच्छा रखेंगे और पब्लिक स्पीकिंग और कौन सा भी स्किल है वो डेवलप कर पाएंगे। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।